वंदे मातरम बच्चों, कक्षा 7 हिंदी पाठ 8 शाम एक किसान। इस पाठ के इस कविता के लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। और इस पाठ में प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया गया है एक किसान के रूप में, जिसे हम पहले पाठ के सार को समझ लेते हैं तो कविता समझने में हमें आसानी होगी। तो चलते हैं, पहले मैं इस पाठ का सार आप लोग को समझा देती हूँ। इस कविता में जाड़े की शाम प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किसान के रूप में किया गया है। इस दृश्य में पहाड़ एक बैठे किसान की तरह दिखाई दे रहे हैं, जिसके सिर पर आकाश का साफा बंधा हुआ है और पहाड़ सी बहती नदी उनके घुटनों पर परी चादर सी, और पलाश के पेड़ों पर खिले लाल फूल, जलती अंगीठी, पूर्व दिशा में क्षितिज पर गहराता अंधेरा बैठे हुए भेड़ के झुंड के जैसा दिख रहा है। इस शांत दृश्य में अचानक मोर बोल उठता है, इतने में दृश्य बदल जाता है। आसमान में डूबते हुए सूरज की चिलम उलट जाती है और धुआं उठता है और अंधेरा घना छा जाता है। तो चलिए अब चलते हैं कविता के लाइन की तरफ। और इस कविता को पढ़ेंगे, अर्थ समझेंगे और उसका व्याख्या भी करेंगे। तो पहले आप कविता को पढ़ के देखते हैं। आकाश का साफा बांध कर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी सी चादर, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार से पूर्व में सिमटा भी बैठा है भैरों के गले से। अभी यहाँ पर देखिए साफा, यहाँ साफा है ना, साफा का मतलब क्या? पगड़ी। चीलम का मतलब तंबाकू पीने के लिए प्रयोग में की जाने वाली मिट्टी के एक पाइप जैसा होता है, उसमें से पीते हैं। दहकना यानी जलना। उसके बाद है पलाश, यहाँ दहक है, दहक यानी बिना ज्वाला के साथ जलना, धीमा ताव पे जो जलता है ना, जैसे सुलगता रहता है, आग निकलता रहता है, उसे दहकना कहते हैं। पलाश का मतलब होता है एक वृक्ष जिस पर लाल रंग के खुशबू रहित फूल आते हैं, और ये पलाश के फूल सरस्वती जी को अत्यधिक प्रिय है। उसके बाद गल्ला झुंड, गले का मतलब तो झुंड से है, जो भेड़ों जो चलते हैं ना, उसको हम झुंड कहते हैं। तो अभी इसका हम व्याख्या समझ लें। जाड़े की शाम के समय पहाड़ एक बैठे किसान की तरह दिखता है। पहाड़ रूपी किसान ने अपने सिर पर आकाश का साफा बांध रखा है। वो सूरज की चिलम के से कस खींच रहा है। घुटना मोड़कर बैठे किसान के पैरों पर नदी की चादर पड़ी है। उसके सामने पलाश के लाल लाल फूलों की अंगीठी जल रही है। पूरब दिशा में क्षितिज से उठता अंधेरा बैठे हुए भेड़ों का समूह जैसा लग रहा है। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो चीलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। अभी यहाँ पे देखिए क्या हुआ। यहाँ पर औंधी यानी औंधा हुआ, उल्टा किया हुआ। धुआं तो जानते ही हैं, जो कोई चीज़ जलता है तो उससे जो निकलने वाली गैस होता है उसे धुआं कहते हैं। सूरज डूबा, डूबा यानी डूबना। अभी इसका व्याख्या देखें। पर्वतीय प्रदेश में शाम घिरती जा रही थी, तभी मोर की आवाज़ सुन ऐसा लगा मानो किसी ने पहाड़ रूपी बैठे किसान को पुकारा। सुनते हो? इस आवाज़ से किसान हड़बड़ा कर उठ खड़ा हुआ। इस हड़बड़ी में उसकी चीलम उलट गई और चीलम उलटने से धुआं उठा। उधर पहाड़ के पीछे सूरज डूब गया और चारों ओर अंधेरा छा गया, अर्थात शाम रात में बदल गई। धन्यवाद।